everyone, very good morning to all of you and welcome to Flow Learning. Today we are going to start our lecture number 32. ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑस्मोसिस पढ़ा था, स्टडी किया था ऑस्मोसिस को, और उसके अंदर हमने पढ़ा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो देखा था, एंड टाइप्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स देखे थे, जिसके अंदर हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टर्म, ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, देखो हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं. एक न्यू टर्म है ये. ठीक है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट को रोका जाता है टू अ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सिंपल. द मिनिमम एक्सेस प्रेशर which must be applied to a solution to prevent the passage of solvent. The passage of solvent into it through a semi permeable membrane. Through a semi permeable membrane. ठीक है, देखो ये मिनिमम एक्सेस प्रेशर होता है जो कि अप्लाइड करते हैं हम सॉल्यूशन के ऊपर उस पैसेज को रोकने के लिए, सॉल्वेंट के पैसेज को रोकने के लिए, इनटू इट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. समझ में आया? देखो अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर. देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालते कैसे हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT. हाँ, पाई इज इक्वल टू CRT. देखो पाई इज इक्वल टू CRT. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इस पाई से डिनोट करते हैं. C जो होता है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है. C क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी. क्या कहते हैं हम इसे? मोलैरिटी. R जो होता है वो है गैस कांस्टेंट. एंड T क्या है इसके अंदर? टेम्परेचर. T इज टेम्परेचर. ठीक है, देखो जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, मतलब C के. पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C.
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर depends upon the molar concentration of solution. Molar concentration of solution. Molar concentration of solution. Therefore, it is a colligative property. Colligative property. Molar concentration of solution, that means number of moles, number of solute particle, molar concentration of solution. और जो molar concentration of solution के ऊपर डिपेंड होती है जो भी प्रॉपर्टीज, उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. ठीक है, अब हम इसके अंदर करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट. ठीक है, नया टर्म है एक्सपेरिमेंटल. नया टर्म नहीं है, इसको ही एक्सपेरिमेंट करके कैसे देखा था, ये है इसके अंदर. एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, इसको किया था सबसे पहले बार्कले एंड हार्टले ने. ठीक है, ये साइंटिस्ट थे बार्कले एंड हार्टले. बार्कले एंड हार्टले, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं बार्कले एंड हार्टलेट्स मेथड. ठीक है, बार्कले एंड हार्टलेज मेथड. अब इसमें क्या है देखो, इन्होंने क्या लिया, सॉरी इसको इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक स्पेशल पोर्सिलीन पॉट लिया. स्पेशल पोर्सिलीन पॉट लिया. ठीक है, इज यूज्ड, जिसके अंदर पोर्स थे, whose pores are coated, उसके पोर्स कोटेड थे with a copper ferrocyanide, with copper ferrocyanide. ठीक है, इसको कहते हैं हम CuFeCN6. CuFeCN6 जो कि एक्ट करता है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है. ठीक, अब वो जो पोर्सिलीन पॉट है उसके बाहर वो भी किसी न किसी चीज में रखा था. ठीक है, सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इनसाइड. ये जो सॉल्यूशन था पॉट के अंदर का, सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इनसाइड
solution is placed inside and pure solvent outside. प्योर सॉल्वेंट जो था वो बाहर रखा था, प्योर सॉल्वेंट आउटसाइड. ठीक है. नेचुरली क्या होगा इसके अंदर? नेचुरली जो सॉल्वेंट है वो कोशिश करेगा अंदर जाने की. सॉल्वेंट ट्राई टू enter, solvent try to enter the solution. Solvent try to enter the solution. अब क्या करा हमने? उसके ऊपर अप्लाई करा एक एक्सटर्नल प्रेशर. वी अप्लाई external pressure through the piston, by the piston, until the solvent stop entering. सॉल्वेंट जो है रुक ना जाए जब तक हमने उसके ऊपर प्रेशर लगाते ही रहे पिस्टन के थ्रू. सॉल्वेंट स्टॉप एंटरिंग. ठीक है, स्टॉप एंटरिंग. ठीक है. इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं? देखो ये हो गया, समझ में आया? ऑस्मोटिक प्रेशर, एक मिनिमम प्रेशर लगाया जाता है सॉल्वेंट को स्टॉप करने के लिए. हम देखते हैं इसमें डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास of osmotic pressure determination of molar mass of osmotic pressure. ठीक है. देखो इसको कैसे करते हैं? आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई क्या है? CRT. C क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है, और T क्या है? टेम्परेचर है. तो C बराबर क्या हो जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन है ये C. मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो ये हो जाएगा N/V. ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड V क्या है इसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है. तो पाई क्या हो जाएगा यहाँ से? पाई इज इक्वल टू NRT/V. यही हो जाएगा. तो पाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई V इज इक्वल टू हो जाएगा NRT. ठीक है. और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं, पाई V इज इक्वल टू NRT को हम कहते हैं वॉन हॉफ इक्वेशन. वॉन हॉफ इक्वेशन. ठीक है, समझ में आया? तो आज का जो है लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं हम. इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा था क्या इसके अंदर? सबसे पहले हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हार्टली मेथड, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ ऑस्मोटिक. ओके, थैंक यू सो मच.